नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। यहाँ हम चर्चा करेंगे राजस्थान के बारे में। दरअसल पायलट और गहलोत के बीच जो लड़ाई है वो लगातार जारी है। अब आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर एक बड़ा अभियान जो है वो गहलोत चलाते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या इसमें पायलट शामिल होंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं इसीलिए ये बात कर रहा हूँ आपके सामने। दरअसल जयपुर में एक बड़े कार्यक्रम का कुछ दिन पहले आयोजन किया गया, वहाँ पर गहलोत नहीं पहुँचे। जहाँ गहलोत पहुंचते हैं वहाँ पायलट नहीं पहुंचते हैं। हालांकि पायलट ने जो है वो कहीं ना कहीं थक हार कर ये कहा था कि बीच का समझौता कर लेते हैं। बीच का समझौता क्या ऐसी कोई चीज़ फिलहाल मौजूद है? क्योंकि पायलट की अगर बात करी जाए तो उन्हें डिप्टी सीएम जैसा बड़ा पद दिया गया, इस पद को उन्होंने नकार दिया। गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते और शायद एक ये बड़ी वजह है जो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं हार का कारण बन सकती है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर जो है वो चलेंगे ऋतिक के पास और जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान की सियासत में पायलट और गहलोत के बीच कोई बीच का रास्ता है। देखिए बिल्कुल कपिल जी, मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। सचिन पायलट वर्सेस यहाँ पर अगर हम लोग अशोक गहलोत की बात करें तो इनके बीच का आंतरिक कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सचिन पायलट को जो है गहलोत यहाँ पर गद्दार बोल देते हैं, फिर भी सचिन पायलट यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि कोई रास्ता निकलेगा। यही जो है नेता की पहचान होती है कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की इज्जत और भी ना गिरे, क्योंकि लगातार देखा जाए तो हर एक राज्य से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ चला जा रहा है। जेपी नड्डा ने क्या कहा था? जेपी नड्डा ने तेलंगाना पहुंचकर यही बात कही कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि हर एक राज्य से कांग्रेस का आप लोग सुपड़ा साफ कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को आप खत्म कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो जहां बीजेपी पार्टी समझ रही है कांग्रेस पार्टी अस्तित्व विहीन हो गई है, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि वो पार्टी की कठपुतली बन चुके हैं। उन्होंने गुजरात के समय ये बात कही थी कि गुजरात विधानसभा चुनाव जब खत्म हो जाएगा तो राजस्थान पर फैसला ले लेंगे, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। वहीं आपको याद होगा कि गुजरात का पर्यवेक्षक अशोक गहलोत को मल्लिकार्जुन खड़गे ने बनाया था, इसके बावजूद भी 77 सीटें की 17 सीटें बचती हैं। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश चलें तो हिमाचल प्रदेश में सचिन पायलट को जो है आगे रखा गया था, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और सचिन पायलट ने जो है हिमाचल प्रदेश में जीत दर्ज कराई। तो कपिल, आप समझ सकते हैं कि जो सिनेरियो यहाँ पर अगर राजनीति का हम अनुपात निकालें, यहाँ पर प्रतिशत निकालें, तो आज भी सचिन पायलट का प्रतिशत आगे है, क्योंकि वो आज भी स्वीकार कर रहे हैं कि हम समझौता कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं ये बात समझना पड़ेगा कि आपका राजनीतिक कैरियर अब खत्म होने वाला है, आप वृद्ध भी हो चुके हैं और साथ में आपको आगे कोई जगह मिल सकती है। अगर आप युवाओं को आगे रखेंगे तो आपकी छवि में उछाल आएगा, क्योंकि आप ही कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को लेकर आगे बढ़ रही है, इसके बावजूद भी आप जो है सचिन पायलट जैसे नेता को पीछे रख रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अब जो है वक्त आ चुका है, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को फैसला लेना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी की सेंधमारी फिर से आम आदमी पार्टी करेगी, क्योंकि राजस्थान में आम आदमी पार्टी फिर से जो है प्रवेश कर चुकी है। बिल्कुल, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाया। राहुल गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष लगे तब लगातार उन्होंने कई चुनाव हारे और इसी की वजह से कहा जाता है कि उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को इस पद पर इसीलिए बिठाया गया था ताकि वो तमाम जो बड़े फैसले हैं वो ले सकें। सोनिया गांधी ये कहती हैं रायपुर के अधिवेशन में कि देखिए, मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय रूप से संन्यास ले लूँगी और एक्टिव नज़र नहीं आऊँगी, लेकिन उससे पहले तमाम तरह के विवादों को ख़त्म कर दूँगी। विवाद को ख़त्म करने की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस या फिर विवाद शुरू कर रही है कांग्रेस? देखिए, विवाद की आपने बात की, कांग्रेस पार्टी का विवाद जो है वो सामने से दिखता है। यानी कि आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में विवाद कांग्रेस पार्टी के लिए, कमलनाथ अकेले चुनौती पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी कि कमलनाथ ने सिंधिया के लिए दरवाजे बंद कर दिए। अगर सिंधिया कमलनाथ के साथ आते तो कांग्रेस जीत सकती थी, ये विवाद आपने देखा। राजस्थान में आप देख सकते हैं विवाद, हम बता देते हैं आपको, यहाँ पर सचिन पायलट वर्सेस गहलोत का विवाद खत्म नहीं हो रहा है। गुजरात चलते हैं, जिग्नेश मेवानी का विवाद आपको याद होगा हार्दिक पटेल के साथ, उसमें क्या होता है, हार्दिक पटेल बीजेपी में चले जाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग छत्तीसगढ़ चलते हैं, वहाँ पर आप देख लीजिए, यानी कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार काफ़ी बची हुई है वहाँ वहाँ विवाद इसी सीएम कुर्सी को लेकर देखने को मिल रहा है। मैं साफ तौर पर कहता हूँ कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे आज एक फैसला कर दें कि आने वाले वक्त के सीएम अशोक गहलोत होंगे, तो क्या सचिन पायलट पार्टी छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। वो ये समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं आगे गहलोत को इसलिए रखा है क्योंकि वो वरिष्ठ नेता है, लेकिन यहाँ पर दोनों को लेकर कोई फैसला नहीं किया जा रहा है। यानी कि आप चाहते हैं कि सचिन पायलट भी सपना देखें, अशोक गहलोत भी सपना देखें और दोनों अपने अपने स्तर पर जो है चुनाव लड़ें। वहीं हम देखें जिग्नेश मेवानी और यहाँ पर अगर हम लोग हार्दिक पटेल की बात करें तो दोनों की बीच यही देखने को मिला था कि जिग्नेश मेवानी को आगे रखा जा रहा था, हार्दिक पटेल से ये कहा जा रहा था कि आने वाले वक्त में आपको भी जो है आगे रखा जाएगा।
लेकिन नहीं ये चीज़ देखने को मिली। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अब बहुत जल्द फैसला लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं। बिल्कुल, ऋतिक की अगर बात करी जाए तो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठाया। हिमाचल अगर चुनाव की बात करी जाए तो 5 से लगभग 6 जो है उम्मीदवार थे और उनमें से एक उम्मीदवार को सीएम बनाया गया, और यही नीति जो है वो कांग्रेस जो राजस्थान में भी अपनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि हिमाचल का चुनाव भले ही जीत लिया हो, लेकिन कहा जा रहा है कि राजस्थान में कहीं ना कहीं एक बड़ी हार कांग्रेस को मिल सकती है। अब आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, राजस्थान में किसके चेहरे पर चुनाव होगा? पीएम मोदी के ही चुनाव की चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। निकाय चुनाव की बात कर लो, छोटा सा चुनाव होता है, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नाम लिया जाता है। दिल्ली एमसीडी की चर्चा कर लेते, दिल्ली एमसीडी में बीजेपी ने जो है 15 साल तक काबिज रही, इसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री का नाम हर जगह लिया गया, हर एक पोस्टर में, हर एक बैनर में, हर एक विज्ञापन में, हर एक पैम्पलेट में देश के प्रधानमंत्री को आपने आगे रखा, जबकि एक छोटा सा चुनाव निकाय चुनाव माना जाता है। इसके साथ साथ हम विधानसभा चुनाव की बात कर लें, हर एक राज्य की विधानसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री को पहुंचना ही पड़ता है। तो अगर हम जाहिर तौर पर देखें तो देश के प्रधानमंत्री एक ब्रांड बन चुके हैं। और अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में भी देश के प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। कपिल, लेकिन ये सवाल अगर कांग्रेस के लिए किया जाए कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा? देखिए, कांग्रेस के लिए अगर चेहरे की इस वक्त बात करें तो राहुल गांधी अहम चेहरा है, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं अपनी छवि में सुधार किया है और ये तय कर दिया है कि कोई भी बड़ा नेता अपनी एसी की गाड़ी को छोड़कर जो है जमीनी स्तर पर आ सकता है, जमीनी स्तर के मुद्दों को खंगोल सकता है। क्योंकि लगातार देखा जाए तो 3700 किलोमीटर की यात्रा करना कोई छोटी बात नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए अभी सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी का है, और राहुल गांधी वैसे भी विवादों का विषय बने हुए हैं, और उनकी किस तरीके से सदस्यता छीनी गई इसको लेकर भी लगातार देखा गया है कि तस्वीर जग जाहिर है। और इसको लेकर भी राहुल गांधी की छवि जो है ऊंची हुई है कि राहुल गांधी अभी भी जो लड़ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद कहा है कि मोहब्बत जो नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। बिल्कुल, आपने एक सवाल और यहां पर उठाया था कि गहलोत अगर मुख्यमंत्री पद को लेकर उम्मीदवारी एक बार फिर से दिखाते हैं तो पायलट को इससे नाराजगी नहीं होगी, लेकिन वहीं अगर पायलट को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाता है या फिर इस बात को लेकर विधायक दल की बैठक भी बुला दी जाती है तो 81 विधायक जो है वो गहलोत के समर्थन में इस्तीफा सौंप देते हैं। क्या ये तमाम बातें कांग्रेस के नेताओं को अभी तक समझ में नहीं आई हैं, और क्या इसका फायदा आम आदमी पार्टी उठाएगी? बिल्कुल, देखिए, नाराजगी की आपने बात की, मैंने ये कहा था कि अगर आज घोषणा कर दी जाए कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे तो इस बात को लेकर शायद सचिन पायलट को नाराजगी ना हो। लेकिन अगर ये घोषणा कर दी जाए कि युवा चेहरा सचिन पायलट को आगे रखते हैं तो 100% ये बात निकल के आएगी कि यहाँ पर अशोक गहलोत को जो है नाराजगी होगी, क्योंकि अशोक गहलोत ही हमेशा हमलावर हुए हैं, गद्दार बोल देते हैं। इसके साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से सचिन पायलट के लिए टिप्पणी कर देते हैं, जो है सचिन पायलट का मजाक बना देते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो 81 विधायक आज अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं, अगर यहां पर ऐलान कर दिया जाता है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे तो वो 81 विधायक जो है कहीं ना कहीं आपको सचिन पायलट के साथ नजर आएंगे। क्योंकि राजनीति में हमेशा से ही देखा गया है कि जिसका पड़ला भारी होता है तमाम नेता उसके पास पहुंच जाती है, फिर चाहे गहलोत की बात कर लो चाहे पायलट की बात कर लो। बिल्कुल, आज शायद पायलट के समर्थन में उतने विधायक नजर नहीं आ रहे हैं, ये एक बड़ी वजह है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। हालांकि ये जो पायलट का सपना है शायद आने वाले वक्त में पूरा हो जाए। विधानसभा के चुनाव होंगे और इन चुनाव में अगर गहलोत हार जाते हैं तो उनकी राजनीति लगभग माना जा रहा है कि खत्म हो जाएगी। लोकसभा का चुनाव कहीं ना कहीं फिर पायलट की अध्यक्षता में लड़ा जाएगा। ऐसे में अगर बड़ी वापसी होती है कांग्रेस की तो शायद आने वाले 25-30 सालों तक कांग्रेस के अंदर राजस्थान में खास तौर पर पायलट ही बड़ा चेहरा होंगे, और यही कहीं ना कहीं पायलट सोच कर चल रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि क्या पायलट की ताजपोशी इस साल होती हुई नजर आएगी, या फिर इसके लिए पायलट को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि पहले की अगर बात करी जाए तो खासा इंतजार पायलट कर चुके हैं, और थोड़ा अगर और भी करना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पायलट हिचकिचाते हुए नजर आएंगे। सियासी संग्राम में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।